हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट क्या होता है? पहले आपको हेलो फॉर्म पता होना चाहिए। हेलो फॉर्म इज कॉल्ड एज CH(X3). तो X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अगर X क्लोरीन होगा तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? CH(Cl3), उसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर हमारे पास X क्या है? ब्रोमीन, तो उसे बोलेंगे CH(Br3), दैट इज ब्रोमोफॉर्म। अगर हमारे पास वो फ्लोरीन होगा तो उसके बोलेंगे CHF3, दैट इज फ्लोरोफॉर्म। सो अभी हेलो फॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेलो फॉर्म टेस्ट इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। अभी मिथाइल कीटोन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास कीटोन है, इसमें वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, तो इसे बोलते हैं मिथाइल कीटोन। अभी मिथाइल कीटोन हमें हेलो फॉर्म टेस्ट दे सकता है। अभी इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर हमारे पास रिएजेंट दिया है जैसे कि X2 in basic medium, that is X2 in presence of NaOH, then what will happen? This CH3 will gets converted into CHX3, that is called as haloform, और ये बचा हुआ पार्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा। R C डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो कि बेसिक मीडियम में सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये जो आयोडोफॉर्म होता है ये कलरफुल होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास आयोडोफॉर्म है तो हमें वो येलो कलर शो करेगा। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है, वो फिर से मिथाइल कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है। तो मैंने जैसे कि बताया, अगर हम हेलोजन I2 यूज कर रहे हैं इन बेसिक मीडियम, तो ये ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट होगा? आयोडोफॉर्म में, दैट इज CHI3। ये येलो कलर प्रेसिपिटेट बनेगा और ये बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा? इट विल फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन अगेन ये मिथाइल कीटोन है। व्हाई इट इज मिथाइल कीटोन? अगेन दिस पार्ट इज अ CH3। उसके बाद ये CH3 क्या बनाता है? अगर हमारे पास रिएजेंट है I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये बनाएगा पहले CHI3 विच इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म, विच इज येलो कलर प्रेसिपिटेट। बचा हुआ पार्ट हमेशा सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है। तो अभी इस केस में हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो ये वाला सॉल्ट है, O माइनस Na+। देन हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? ये फिर से एसिडोफिनोन है, मतलब ये मिथाइल कीटोन है। तो ये फिर से मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? अगर हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, देन विल गेट हियर CHI3 येलो कलर प्रेसिपिटेट विच इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म और ट्राईआयोडोमिथेन। बचा हुआ जो पार्ट है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। देन अभी ये अल्कोहल से, ये कीटोन्स नहीं है, पर अगर हम इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ I2NaOH, मतलब I2NaOH ये हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है और ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। अभी अगर इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं मतलब ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, मतलब हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से किस में कन्वर्ट हुआ? इट गॉट कन्वर्ट इनटू मिथाइल कीटोन। मतलब जो कोई अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर से आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? आयोडोफॉर्म, दैट इज CHI3। और बचा हुआ पार्ट एज यूजुअल क्या बनता है? एसिड R C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। देन अगेन ये अल्कोहल है, तो इसमें ये CH3 ग्रुप है। आपको याद क्या रखना है? अगर आपके पास अल्कोहल है पर उसमें आपको कॉमन थिंग क्या होनी चाहिए? यू शुड हैव CH, यहाँ पे OH और इस साइड में CH3 होना चाहिए। इस साइड में कोई भी R ग्रुप होगा, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, एनी। But if you are having secondary alcohol in which the carbon bearing OH group has directly attached CH3 group can also show positive haloform और iodoform test। तो इसमें ये क्राइटेरिया ओबे हो रहा है। यहाँ पे CH3 है, ये CHOH है, मतलब ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन में ये वाला H हटेगा, ये वाला H हट के हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट हियर डबल बॉन्ड O। फिर से ये आयोडीन इन बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करेगा और हमें वापस क्या मिलेगा? आयोडोफॉर्म। और बचा हुआ क्या रहेगा? वी विल गेट हियर सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद फिर से हमारे पास ये
अल्कोहल है जिसमें CH3 अटैच टू CHOH है, तो फिर से ये ऑक्सीडाइज होगा, H H हट जाएगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड OPH। फिर से ये वाला जो ग्रुप है ये CH3 है, मतलब ये मिथाइल है, तो ये मिथाइल ग्रुप एज यूजुअल आयोडीन इन बेसिक मीडियम के साथ किस में कन्वर्ट होगा, CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म। यहाँ पे भी I2NaOH होगा, तभी ऑक्सीडेशन होगा, तभी ये अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा, जो कीटोन फिर से आयोडीन NaOH के साथ रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ। बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि मैंने बोला है ये बचा हुआ पार्ट हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू सॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। अभी नेक्स्ट केस में फिर से हमारे पास क्या है, we are again having CH3 group attached to CHOH, means definitely in presence of iodine in basic medium it will first convert into its corresponding ketone। सो अभी ये मिथाइल कीटोन है, तो फिर से ये आयोडीन इन बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करेगा और हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा CHI3, और एज यूजुअल इसमें क्या बचेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज दैट एसिड। देन अभी इस केस में अगर हम आयोडीन की जगह ब्रोमीन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर हमने I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यूज किया, यहाँ पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यूज किया, और अगर हमने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यूज किया, तो ऑल केस में आयोडीन यूज किया तो मिलेगा आयोडोफॉर्म, दैट इज CHI3। ब्रोमीन यूज किया तो मिलेगा ब्रोमोफॉर्म, दैट इज CHBr3। क्लोरीन यूज किया तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा CHCl3। तो अभी अगर इन तीनों के रिएक्शन के रेट को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। तो अगर हमें इन रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, देन वी कैन से दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। वाई? because rate of reaction in all these three reaction is independent of concentration of halogen। मतलब हेलोजन की कंसंट्रेशन पे ये मैटर नहीं कर रहा है, मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में हेलोजन का कंसंट्रेशन हम काउंट नहीं करेंगे, तो मतलब हेलोजन अगर बदल दिया जाए फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, जैसे कि हमारे पास है PH CH OH, इस साइड में इसको CH3 है और इसको हम A बोलेंगे, दूसरा है हमारे पास PH CH3 OH, इसको हम B बोलेंगे। आपको बताना है इसमें से कौन आयोडीन इन बेसिक मीडियम के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।